तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साउथ की 2021 में आई हुई एक बेहतरीन हॉरर साइंस फिक्शन मूवी को, जिसका कंसेप्ट ही अपने आप में यूनिक है और इस फिल्म की कहानी आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म का कंसेप्ट ही बाकी फिल्मों से जैसे अलग है, जैसे तुम्बाड़, कांतारा, कुमारी और भी कुछ ऐसी फिल्मों से। इस मूवी का कंसेप्ट काफी यूनिक और फ्रेश है और इस फिल्म का नाम ही कुछ अजीब सा है, जो कि है चुरूली, और इसी नाम में इस फिल्म की कहानी छुपी हुई है। और इस चुरूली शब्द का मतलब मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। तो अब और देर न करते हुए एक्सप्लेन करते हैं इस फिल्म की कहानी को। फिल्म की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत सजीवा को पेरुमदन नामक एक खूंखार शैतान की कहानी सुनाती है, जिस पर वो बताती है एक बार किसी साधु ने उसे पकड़ने की ठान ली और वो उसे पकड़ने के लिए उस डरावने जंगल में घुस गया। और ये भी बताती है इस जंगल में कोई भी वापस लौट कर नहीं आता, क्योंकि वो शैतान सबको अपने रास्तों से गुमराह कर देता है, जिस पर वो लोग वहीं फंस कर रह जाते हैं। खैर, जहाँ वो एक बास्केट भी ले जाता है उसे पकड़ने के लिए और वो उस जंगल में पहुंचकर देखता है तो वो जंगल काफी खूबसूरत था और उसके चारों तरफ कई किस्म के जानवर भी थे। लेकिन उस साधु को जंगल का रास्ता मालूम नहीं था और आगे कुछ मील चलने के बाद उसे रास्ते में एक बॉल जैसी जमीन पर एक चीज दिखाई देती है। असल में वो एक एंटीटर जानवर होता है, जहाँ वो खतरा देखकर अपने आप को एक बॉल शेप में तब्दील कर लेता है, जिससे कि वो खतरे से बच सके। खैर, अब वो सोचता है इस बॉल से मेरे बच्चे खेल लेंगे, जिस पर वो उस बॉल को अपनी टोकरी में डाल लेता है और जंगल की ओर बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने पर उस टोकरी से हलचल सी होने लगती है और जहाँ ऊपर टोकरी से उस शैतान की आवाज आती है। वो कहता है, हे प्रभु, धीरे चलो। ये सुनकर साधु शॉक हो जाता है और अब साधु को आगे जाने का रास्ता नहीं पता था, जिस पर वो शैतान उस साधु को रास्ता दिखाता है, जहाँ साधु उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। लेकिन साधु को ये नहीं पता था कि ये जानवर ही पेरुमदन शैतान है। जहाँ ये शैतान साधु को उस जंगल में गोल गोल भटका रहा था, क्योंकि साधु इसी शैतान को पकड़ने आया था। लेकिन शैतान को पहले से ही पता था, जिसके कारण वो शैतान इस साधु को इस जंगल में गोल गोल घुमा रहा है। और कहते हैं ये जंगल केरला में चुरूली गांव के आसपास है और ये एक ऐसा जंगल है जहाँ कोई चला जाता है वो उस जंगल में गोल गोल भटकता रहता है और अपने घर का रास्ता भूल जाता है, क्योंकि ये जंगल एक भूल भुलैया जैसा है। और उनका कहना ये भी है उस जंगल के अंदर वो शैतान है, वही सबको उस जंगल में फंसा कर रखता है। और कहते हैं आज भी उस जंगल में वो साधु गोल गोल भटक रहा है। खैर, इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है, जहाँ हमें दो पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है। वो असल में जॉय नाम के एक चोर को ढूंढ रहे होते हैं। वो दोनों उसे ढूंढने एक चुरूली गांव में जा रहे होते हैं और वहां जाने से पहले वो दोनों अपने नाम बदल लेते हैं, जिसमें सीनियर ऑफिसर अपना नाम एंथनी रख लेता है और जूनियर ऑफिसर सजीवन रख लेता है। जहां वो अपना रूप रंग बदलकर चुरूली गांव जा रहे थे और अब बीच रास्ते में उन्हें एक ढाबा मिलता है, जहां वो बस से उतरकर खाना खाते हैं और अपने आप को ऐसे दिखा रहे थे कि यहाँ पर लेबर का काम करने आए हूँ शहर से। और इसी बीच ढाबे में एक आदमी अखबार पढ़ रहा होता है, जिसमें वो बताता है अमेरिका में एक आदमी को एलियंस ने किडनैप कर लिया है। और अब वो दोनों खाना खाने के बाद उस ढाबे से चुरूली गांव की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ रास्ते में उन्हें एक जीप वाला मिलता है, जो उनसे बोलता है कि ये जीप कुछ देर बाद चुरूली गांव के लिए रवाना होगी, लेकिन उन्हें कुछ पैसेंजर्स का वेट करना होगा। और अब जीप वाला उनसे पूछता है कि तुम लोग चुरूली गांव क्यों जा रहे हो। जहाँ फिर एंथनी कहता है वो यहाँ एक गार्डन में काम करने आए हैं। फिर वो जीप ड्राइवर सोचता है कि चुरूली में आखिर किसके पास गार्डन है, जो कि बाहर से ऐसे वर्कर्स बुलाकर काम करने की जरूरत पड़ गई। इस पर वो ड्राइवर उनसे कहता है, क्या तुम थक्कन के गार्डन में काम करने आए हो। जहाँ एंथनी मौके का फायदा उठाकर उसकी बात पर हामी भर देता है। जहाँ फिर ड्राइवर उनसे कहता है, थक्कन तो गांव से बाहर गया है, लेकिन जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक मैं आप दोनों का रुकने का इंतजाम कर दूंगा। खैर, इसके बाद सभी लोग जीप में बैठकर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जहाँ रास्ते में इन्हें एक कमजोर सा पुल नजर आता है, जिसे देखकर वो लोग जीप से उतरकर उस पुल को पार करते हैं, जिससे कि वो कमजोर पुल गाड़ी के बाहर से टूट न जाए। और अब वो पुल से दूसरी तरफ आ जाते हैं और अब जीप में एंथनी बैठता है तो अचानक से वो जीप वाला उस पर भड़कने लगता है, लेकिन पता नहीं वो जीप वाला उन पर किस बात पर गुस्सा कर रहा था। खैर, इसके बाद कुछ दूर चलने पर उन्हें रास्ते में एक शराब का ठेका दिखाई देता है, जिस पर वो वहाँ सभी शराब पीने के लिए रुक जाते हैं। अब एंथनी यहाँ ठेके के मालिक करियच्चा से बोलता है कि मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ थक्कन के गार्डन में काम करने आए हैं, लेकिन थक्कन तो बाहर गया है, क्या हम आपके साथ कुछ दिन गुजार सकते हैं, और जब तक थक्कन वापस यहाँ आ नहीं जाता तब तक हम दोनों आपकी हेल्प करेंगे। जिस पर करियच्चा मान जाता है और जीप ड्राइवर बाकी के लोगों को लेकर यहाँ से रवाना हो जाता है। और अब ये दोनों ऑफिसर ठेके पर आने वाले लोगों पर नजर रखते हैं ताकि उन्हें जॉय का पता चल सके। अब कुछ देर बाद ठेके पर एक मरियच्चा नाम का आदमी आता है, तो उसे देखकर वहाँ के लोग सभी चुप हो जाते हैं। जहाँ फिर एंथनी करियच्चा से पूछता है कि सभी लोग मरियच्चा को देखकर चुप क्यों हो गए थे और उसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। जहाँ करियच्चा उन्हें बताता है कि मरियच्चा ने कुछ टाइम पहले गाँव के एक
आदमी के खिलाफ पुलिस में गवाही दे दी थी, जिसके चलते सब उसे इग्नोर कर रहे हैं। खैर अब रात हो जाती है, जहाँ वो दोनों ठेके का सारा काम करके वहाँ से जाते हैं और उसी रात सजीवन ठेके से बाहर जाता है तो वो देखता है जंगल में दो एलियंस खड़े हुए हैं। लेकिन सडनली उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है ये उसका सपना था और अब वो ठेके से बाहर जाता है तो उसे अपने सामने जाती हुई एक लाइट दिखाई देती है। खैर अब अगली सुबह हम देखते हैं सजीवन करियच्चा के साथ अच्छी तरह से घुल मिल चुका है, जहाँ फिर वो बार बार इस गाँव के बारे में उससे कुछ सवाल कर रहा होता है। ये सब देखकर एंथनी सजीवन को अपने पास बुलाकर डांटता है और उससे कहता है इस तरह के सवाल करियच्चा से मत करो, उसे हम पर शक हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं मरियच्चा और सजीवन को जो कि एक साथ कहीं जा रहे होते हैं कि तभी मरियच्चा सजीवन से कहता है इस गांव में पुलिस कभी नहीं आ सकती और यहाँ कोई पुलिस वाला आ भी जाता है तो वो यहाँ से कभी वापस लौट कर नहीं जाता, क्योंकि ये कोई साधारण गांव नहीं है। सजीवन उसकी बातों को सुनकर कहीं हद तक डर जाता है और उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मरियच्चा ने उसे ये बात क्यों बोली और इसका क्या मतलब हो सकता है। खैर इसके बाद वो दोनों वापस ठेके पर आ जाते हैं, जहाँ सजीवन एंथनी को देखता है वो पूरी तरह शराब में धुत था। जहाँ फिर सजीवन अकेले ही लोगों से पूछताछ करने बाहर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो बूढ़ी औरत सजीवन को देखते ही उसे कुल्हाड़ी से मारने भागती है और सजीवन भागते भागते ठेके पर पहुंच जाता है, जहाँ एंथनी उसे गांव से अकेले घूमने के लिए डांटता है। जहाँ सजीवन इस गांव की अजीब सी एक्टिविटीज को देखकर कहीं हद तक डरने लगा था और ये भी एंथनी को बताता है कि यहाँ के सब लोग क्रिमिनल्स हैं और यहाँ हर किसी इंसान के दो दो नाम हैं। खैर इसके बाद रात को करियच्चा सजीवन से कहता है उसे 2 दिन के लिए इस ठेके को बंद रखना होगा, क्योंकि उसने चर्च में प्रेयर और खाने पीने का इंतजाम किया है। ये सोचकर एंथनी और सजीवन सोचने लगते हैं कि इस जंगल में लोगों के घर तक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आखिर ये चर्च कहाँ होगा। मगर अगले ही दिन वो देखते हैं कि करियच्चा ने अपने ही ठेके को साफ सुथरा करके उसे ही चर्च बना रखा था। इसके बाद वो एक फादर को यहाँ बुलाता है कि प्रेयर शुरू करते हैं और वहाँ सभी लोग उस प्रेयर का हिस्सा बन जाते हैं और कुछ देर बाद वहाँ खाना पीना शुरू हो जाता है, जहाँ हम एंथनी और सजीवन को कुछ लोगों से बातें करते देखते हैं ताकि उन्हें जॉय के बारे में कुछ पता चल सके। खैर इसके बाद वो दोनों एक जंगल में घूमने जाते हैं, जहाँ उन्हें एक शिकारी मिलता है। जहाँ फिर एंथनी उस शिकारी के साथ शिकार पर निकल जाता है और सजीवन ठेके पर वापस लौट आता है। और अब सजीवन देखता है कि यार एंथनी को शिकार पर गए हुए पूरी रात हो गई है, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। और सुबह होते ही सजीवन एंथनी को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ता है, जहाँ उसे रास्ते में एक अजीब सा घर दिखाई देता है। जिस पर वो उस घर के अंदर झांकता है तो उसे अपने अंदर एक अजीब सी हलचल फील होती है। वो अपने सामने एक ऐसे एलियंस टेक्नोलॉजी को अनुभव करता है कि वो अपने आप में ही इस बारे में समझ नहीं पा रहा था, बस उसे डर ही डर फील हो रहा था। खैर दूसरी तरफ एंथनी और वो शिकारी वापस ठेके पर आ जाते हैं, जहाँ वो शिकारी एंथनी को बहुत उल्टा सीधा सुनाता है और कहता है तुम आदमी बहुत ही ज्यादा मनुष्य हो, तुम्हारी वजह से पूरी रात उस जंगल में भटकना पड़ा, लेकिन मुझे कोई शिकार नहीं मिला। खैर इसके बाद दिखाया जाता है एक फेस्टिवल को जो कि केरला और कर्नाटक के बॉर्डर के पास होता है और इस फेस्टिवल में चुरुली गांव के लोगों ने भी हिस्सा लिया होता है, जहां एक गेम होता है जिसमें 2 लोग आमने सामने बैठकर एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे होते हैं, जहां अन्ना नाम का एक आदमी एक एक करके सभी लोगों को इस गेम में हरा रहा होता है और तभी लोग सजीवन को वहां के लोग जबरदस्ती उस गेम में बिठा देते हैं। इसके बाद अन्ना एक थप्पड़ मारकर उसे भी हरा देता है और उसी रात को एंथनी देखता है उसके आसपास सजीवन नहीं है और वो उसका सुबह तक इंतजार करता है, लेकिन वो सुबह तक भी ठेके पर नहीं लौटता। अब सुबह होते ही एक आदमी अन्ना को ढूंढते इस ठेके पर आता है और वहीं हम सजीवन को देखते हैं। अब एंथनी सजीवन से पूछता है वो पूरी रात कहाँ था, जिस पर वो बताता है वो तो यहीं सो रहा था। खैर इसी बीच हमें पता चलता है कि अन्ना कहीं लापता हो गया है और दूसरी तरफ जंगल में अन्ना की लाश को देखते हैं कि तभी हम एक फ्लैशबैक भी देखते हैं, जहाँ असल में सजीवन ने ही अन्ना को जान से मार डाला था। खैर अब रात को सजीवन और एंथनी शिकार के लिए उस शिकारी के साथ निकलते हैं, जहाँ उन्हें जंगल में 2 अजीब से लोग दिखाई पड़ते हैं जो कि दिखने में एलियंस जैसे दिख रहे थे और वो दोनों एक चुटकी बजाते हैं तो वहाँ एक लाइट का गोल सा चक्र बन जाता है कि तभी सजीवन उन एलियंस पर गन से फायर कर देता है, लेकिन वो गोली जानवर को लग जाती है और उस जानवर को वो लेकर गांव में आते हैं, जहाँ रास्ते में वो शिकारी उनसे अलग हो जाता है। अब एंथनी और सजीवन सुबह होने तक उस शिकारी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। जहाँ पूरी रात चलने से एंथनी की कमर में बहुत तेज पेन होता है, जिससे उसका इलाज करने वो लोग गाँव में एक औरत के पास जाते हैं, जहाँ वो औरत एंथनी और सजीवन को देखकर बोलती है वो उन्हें जानती है। ये बात सुनकर उन दोनों को काफी अजीब लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी जीप ड्राइवर के पास, जहाँ थक्कन उसकी जीप में बैठकर उसी गांव में आ रहा था। अब जीप वाला थक्कन से बोलता है कि तुमने जिन लोगों को अपने गार्डन के लिए देखभाल के लिए बुलाया था वो करियच्चा के ठेके पर काम करते हैं, जिस पर थक्कन कहता है मैंने तो किसी को भी गार्डन पर काम करने के लिए नहीं बुलाया है। इस कंफ्यूजन में तुरंत
तुरंत ही थक्कन करियच्चा के ठेके पर जाता है, जहाँ कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद थक्कन उन दोनों ऑफिसर से पूछ लेता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। फिर तभी थक्कन कहता है, इन दोनों को जान से मारना पड़ेगा, इसके बाद इसके टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक देंगे ताकि इन्हें कोई पहचान ना पाए। और अब सभी उनकी तरफ हमला करने आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी सजीवन गन निकाल कर हवा में फायर कर देता है, जिससे वहाँ के लोग भाग जाते हैं। लेकिन वो दोनों थक्कन को पकड़ लेते हैं और उसे बंदूक दिखाकर जॉय के बारे में पूछते हैं, जहाँ फिर थक्कन उन दोनों को जॉय के घर ले जाता है, मगर गाँव के लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। खैर अब देखते हैं जंगल का रास्ता सच में खतरनाक और भूल भुलैया जैसा था और अब वो जॉय के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ देखते हैं जॉय पैरालाइज हुए बेड पर पड़ा हुआ था, बस वो मुंह से ही बोल पा रहा था और बाकी का सब पैरालाइज था। जहाँ सजीवन उससे कहता है कि हम दोनों तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं और ये बात सुनकर सभी गाँव के लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम जॉय को यहाँ से ले जा सकते हो। जहाँ जॉय कहता है, अगर आपको लगता है आप मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और अगली सुबह वो लोग जॉय को बिठाकर जंगल से शहर की ओर निकल पड़ते हैं, मगर वो आगे जाकर रास्ता भटक जाते हैं। जहाँ जॉय कहता है, मैं रास्ता बताने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन वो उन दोनों को इधर उधर गोल गोल घुमा रहा होता है और तभी उन्हें एक कहानी भी सुनाता है। वो बताता है कि एक बार दो पुलिस ऑफिसर एक गाँव में जॉय नाम के एक चोर को पकड़ने आते हैं और पूरे गाँव के लोग उनके सामने ऐसे दिखावा करते हैं कि वो लोग उन दोनों को जानते भी नहीं है। खैर अब ये कहानी सुनने के बाद एंथनी उसे बीच में ही रोक देता है, जहाँ फिर जॉय हंसने लगता है और कहता है कि क्या होगा अगर मैं अभी की अभी ठीक हो जाऊं और मैं तुम्हारी कैद से आजाद हो जाऊं। जहाँ एंथनी उसकी बात पर हंसने लगता है कि तभी जॉय अपने आप पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब वो पैरालाइज नहीं रहा। अब इनकी गाड़ी के सामने एक लाइट नजर आती है और वो लाइट एक चांद में तब्दील हो जाती है और वो चांद काफी बड़ा भी होता जा रहा था और उसे देखकर वो लोग काफी एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी उस चांद की तरफ उड़कर जाने लगती है, जहाँ उन्हें देखते ही देखते वो कब उस चांद के अंदर समा जाते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब हम इस फिल्म को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो चुरली शब्द का मतलब समझते हैं। असल में चुरली शब्द का मतलब होता है स्पाइरल। स्पाइरल मीन सर्पित पथ, यानी कि एक चक्र जैसा। अब कहानी को समझते हैं। जहाँ कहानी की शुरुआत में वो औरत पेरुमदन शैतान की कहानी सुना रही थी। वो शैतान उस जंगल में जाने वाले लोगों को अपनी राह से गुमराह कर देता है, जिससे वो लोग उस जंगल में ही गोल गोल घूमते रहते हैं। और ऐसा ही सजीवन के साथ हो रहा था। जो भी उसके साथ इंसिडेंट हो रहे थे वो उसके साथ पहले हो चुके थे, यानी कि वो इस गांव में पहले भी आ चुका होगा। तभी वो जब जॉय को लेकर जा रहे थे तो वो रास्ता भूल जाते हैं। इसका मतलब वो भी उस शैतान के चक्कर में फंसकर रह गए थे। तो दोस्तों कमेंट करके बताना आप लोगों को इस फिल्म की कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।